क्या तुम्हें कभी इस बात का एहसास हुआ है कि तुमने बहुत सी चीजें टाली हैं जीवन में, और इस टालने की वजह से तुमने दिन, हफ्ते, महीने और साल में कन्वर्ट कर दिए हैं, और लगता है कि अभी तक प्रोडक्टिव काम नहीं हो पा रहा। चलो आज कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही कोई एक्सपर्ट राय देने वाला हूं, ना कोई मोटिवेशन देने वाला हूं। मैं अब बात जो करने वाला हूं वो मेरा और आपका विषय है। जब वो हमारा विषय होगा तो हम उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कारण है कि हम टालते बहुत हैं। आदत हमारी टालने की जा नहीं रही। मैं अपने कई ऐसे जीवन के अनुभव बता सकता हूं जहां पे मैंने चीजों को बहुत टाला मटोली की है। कल कर लूंगा, अभी क्या ही करना जरूरी है, मैंने उसकी जरूरत महसूस ही नहीं करी कभी। और जब वो समय निकल गया, करने का जब समय था तब नहीं किया, और जब काफी देर से होने लगी और जब वाकई में किसी और को करते देखा या खुद को महसूस किया कि मैंने करना चाहिए था, उस वक्त की नीड महसूस हुई, तो एहसास हुआ कि मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। जब मैं अपने इस यूट्यूब के करियर को लेकर सोचता हूं तो सोचता हूं कि मैं बहुत लेट हो गया। आपको नहीं होता क्या आपके जीवन में सबसे पहले ऐसा पल नहीं आता कि तुमने कोई चीज बहुत पहले सोची थी लेकिन कभी कर नहीं पाए? उसके लिए तुम ये कहते हो मुझे कभी मौका नहीं मिला, वैसी कभी सिचुएशन नहीं बनी, कभी मेरा उस वक्त इस तरह मन नहीं करा जितना अब कर रहा है। तो जैसे ही वो काम आप करने शुरू करते हो, मान लो पिछले साल तुमने कोई चीज सोची, किसी भी काम को करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सी वजहें तुम्हारे सामने आ गई, बहुत सी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ गई और तुम उस काम को नहीं कर पाए। फिर एक साल बाद तुम्हें अचानक से उसकी बहुत नीड महसूस हुई कि ये मुझे अब शुरू करना ही चाहिए। जैसे तुमने शुरू किया, 2-3 महीने बाद तुम्हें उसकी वैल्यू पता लगने लगी, तो तुम्हें अब दुख होने लगा इस बात का। किस बात का? कि काश जब मैं अभी कर रहा हूं और अभी कुछ ही महीनों में पहुंचा हूं, काश मैंने ये काम बहुत पहले शुरू कर लिया होता तो आज 15 महीने हो जाते मुझे। अगर 3 महीने लगाए आपने अभी, तो पिछले साल शुरू करते तो अभी मिलाकर 15 महीने हो जाते, और इन 15 महीनों में तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया होता। लगता नहीं है तुमको? ये ख्याल नहीं आता? अगर ऐसा ख्याल आता है तो चलो आगे बढ़ते, क्योंकि ऐसा मुझे भी कई मुद्दों पर ख्याल आता है। इवन मेरे अपने यूट्यूब चैनल को लेकर आता है। मैंने 16 में 15 में भी चैनल क्रिएट किया था अपना, पर काम कभी नहीं किया, दिल से कभी काम किया नहीं। मैं जब फर्स्ट ईयर में था या सेकंड थर्ड ईयर में था तब मैंने किया था ग्रेजुएशन के, उसके बाद छोड़ दिया, फिर कभी किया नहीं। राइट नाउ अब इस साल की शुरुआत के दूसरे महीने की पहली तारीख से ये मैंने शुरू किया चैनल। कम से कम मैं थोड़ा इस बात से खुश हूं कि मैंने कम से कम शुरू तो किया। लिटरली मैंने शुरुआत तो करी, जैसे तैसे हो रही है, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो पा रहा है, लेकिन शुरुआत कर दी, ये खुशी दे रहा है। लेकिन आज मैं सोच रहा था तो मुझे ख्याल आया कि यार ये भी एक पेन होता है हर उस नए बच्चे के बीच, नए युवा के बीच जो जीवन में कुछ करना चाह रहा है, कुछ करने की सोचता है, और उसको लगता है कि यार काश ये काम पहले शुरू कर लिया होता ना तो कुछ अलग बात होती। मतलब वो पेन रह जाता है कि काश पहले कर लिया होता, ये वाला हमेशा रह जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन मैं आपको वो काश से निकाल कर आपको वास्तविकता में ले जाना चाहता हूं कि अगर आपने काम शुरू ही कर दिया है और फिर आपको ये एहसास हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है। आप अब अपने काम की कदर करना शुरू कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप बढ़ना शुरू कर चुके हो। लेकिन यदि आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो और उसके बाद अफसोस कर रहे हैं, तो फिर आप अफसोस ही करते रह गए, जबकि और कोई सिर्फ अफसोस नहीं कर रहा है। अफसोस एक अच्छी बात है, करना भी पड़ेगा, वो आपको आपकी कमी का एहसास कराता है। और जब तक आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आएंगी, आप सुधरने का कोई फैसला नहीं लोगे, क्योंकि आप अपने आप को कभी गलत मानोगे ही नहीं। बीमार आदमी अपने आप को बीमार मानेगा नहीं तो वह डॉक्टर के पास कैसे जाएगा, और डॉक्टर को कैसे बताएगा कि मुझे क्या तकलीफ है, और डॉक्टर उसको बिना तकलीफ बताए कौन सी दवाई कैसे प्रिस्क्राइब कर देगा। तो इसलिए पहली शुरुआत आपको ये मानना होगा कि आपको हुआ क्या है, आपको पहचानना होगा कि आपको तकलीफ कहाँ है, किस चीज में है। ऊपरी तौर पर तो महसूस करना ही होगा, वरना अगर आप वहां जाके बोल दोगे कि मेरे आज बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द हो रहा है, और जबकि आपको पेट में दर्द हो रहा था, आपको 10 लग रहे थे, लेकिन आपने घुटने का दर्द बोल करके गए, तो डॉक्टर तो घुटने के दर्द की दवाई देगा। आपके शरीर के अंदर घुस करके उसने महसूस थोड़ी किया है, क्योंकि जो दर्द आपको हो रहा है वो उसे थोड़ी हो रहा है, वो तो आपसे सुनकर महसूस कर सकता है।
आपने कहा पैर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, तो वो ट्यूब दे देंगे। लेकिन असली समस्या तो दस्त की है, आपका पेट दुख रहा है। ट्यूब लगा लिया आपने घुटने पे, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। पैसा वेस्ट, समय वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ वजह आप। वरना डॉक्टर के पास तो पेट दर्द की भी दवा रखी थी उसके बगल में, पर आपकी अप्रोच ही वो नहीं थी। तो हमें कम से कम अपनी गलती तो पहले देखनी पड़ेगी, और जिस दिन रियलाइज हो जाएगी उस दिन हम शुरुआत कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई रिग्रेशन आपको आता है तो मैं ये कहूंगा कि अच्छी बात है आपको आया, लेकिन क्या आप उस रिग्रेशन के साथ काम शुरू कर चुके हो, उसको जिस बात का रिग्रेशन हुआ है? अब देखो, इसमें बहुत सारे सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस भी अवेलेबल है। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें एक बार वक्त निकल गया तो निकल गया, अब उसमें सिर्फ पछताने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं। आपके जीवन में बहुत से ऐसी चीजें होंगी, कोई सरकारी जॉब हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आई थी हाथ, वो हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो आपके खास एज, खास सिचुएशन में ही हो सकता था, लेकिन आपने उस एज या कुछ खास सिचुएशन को पार कर लिया है, उस क्राइटेरिया को पार कर लिया है। अब पार करने के बाद उस बात का दुख और मलाल हो रहा है, तो फिर दुखी होते रहो, और कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैं देखता हूं कि ऐसे दुख को वो पकड़े रहते हैं, वो पकड़े रहते हैं कि यार रोते हैं, वो उस बात के लिए बहुत बिलखते हैं। मैं उनको सिंपैथाइज नहीं करने वाला, मैं उनके इमोशंस के खिलाफ भी नहीं हूं, उनका सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि यार तुम सिर्फ उस बात को पकड़ करके कब तक बैठोगे? अब जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी क्या? जिंदगी को यहीं रोक दोगे क्या? पता है उनकी मजबूरी क्या होगी? अगर वो अभी भी पकड़ कर रो रहे हैं तो उनकी मजबूरी ये होगी कि दुनिया उनको चाहती नहीं कि वो उस चीज से बाहर निकले। दुनिया हर बार उसको ताना देती है, यानी हर बार उसको उस गड्ढे में गिराने का प्रयास करती है कि देख तूने ये चाह था उस वक्त कर लेता तो आज कहाँ होता, तूने नहीं किया, देख तू अब किन हालातों में। ये कह कहकर बार बार उसको गिल्टी फील कराते हैं, और वो कराते हैं और आप गिल्ट फील कर लेते हो। बताओ, आप खुद से ही गिल्ट फील करते रहोगे। एक कदम आपने गलत उठाया था, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने कुछ निर्णय किया था पर उसको सिंसियरली लिया नहीं, बहुत मस्ती में लिया, बहुत मजाक में लिया उस मुद्दे को, और आज जब मैं पछता रहा हूं तो वो मैं ही हूं और कोई कारण नहीं है इस बात का। गलती मान ली आपने, गलती मान ली, एक्सेप्ट कर ली, रो भी लिए, चलो एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, बहुत बड़ा दुख रहा तो चलो महीने भर, लेकिन फिर आपको उससे निकलना होगा, और कोई और नहीं निकालेगा आपको। कोई और तो चाहता ही आप इस शोक सभा में डूबे रहो, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलेगा। जीवन रुकने का नाम है ही नहीं, ये सफर चलता रहेगा, ना किसी के लिए नहीं रुकेगा। इस सफर में लोग आएंगे जाएंगे, व्यवस्थाएं बनेंगी बिगड़ेंगी, सपने सवरेंगे टूटेंगे, सब होगा। यहाँ खिलौने के मकान बनेंगे बिखरेंगे, सब कुछ होगा। जिंदगी नहीं रुकेगी, जिंदगी का सफर नहीं रुकेगा। आपकी उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है, समय घट रहा है तो घट रहा है, साल दर साल कैलेंडर चेंज हो रहा है तो हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं होगा इसमें। मैं 16-17 में यूट्यूब की शुरुआत कर दिया था, कुछ नहीं किया, अधूरा छोड़ा, तो समय बदला, 2026 आ गया। अब मैं ये कहूं कि उस पर किया होता, अब वो गया, अब उसकी चर्चा मत कर, हो गया, मिस्टेक हो गई। कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी अभी तक चल रही है। पहले नॉलेज होती तो होती, कोई बात नहीं, बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर यदि अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, है ना? तो जो बात बीत गई वो गई, खत्म हो गई। आज देख लो, आज यदि आपके हाथ से छूटा जा रहा है तो समझो ये भी बीता कल बनेगा और फिर से आपको रिग्रेशन देगा। तो जो आपको आज करना है, जो आपने करने का फैसला किया है, आपको रिग्रेशन ना हो, आप उस काम को शुरू करो। आप रिग्रेट ना करो खुद को लेकर, काश मैंने ये कर लिया होता। देखो, जीत हार के पीछे मत भागो, हार होगी जीत होगी, सक्सेस को चेज मत करो, एक्सीलेंस को चेज करो। आप जो करना चाहते हो उसमें आप कितने एक्सपर्ट हो रहे हो किसी और के मुकाबले। हार करके भी तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप क्या सीख रहे हो, बहुत जरूरी है। तो जीवन में सीखने, लर्निंग ये एक तरीका है, माध्यम है अपने आप को अप स्केल करने का,
और कोई माध्यम नहीं। और ये लर्निंग ही है, जब आपकी स्किल बढ़ने लगती है, आप पैसा अपने आप आने लगता है। जिसके पास स्किल्स होती हैं उसके पास पैसा होता है। नॉलेज किसकी जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत है। तो जीवन में समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उससे बाहर निकलने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। नहीं निकलते हैं तो भी खुद ही जिम्मेदार हैं। हर दिन नए नए चैलेंजेस आते हैं, हर दिन नई नई बेड़ियां सामने आती हैं। हमें हर किसी से लड़ना होता है, झगड़ना होता है, उससे जूझना होता है। और कभी कभी शांत रहना भी एक प्रकार की क्रांति लेकर आती है। अपना दिन चुपचाप बिताना भी एक प्रकार की क्रांति लेकर आती है। तो हमें समझना होगा अल्टीमेटली कि आखिर हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ फैसला किया, सोचा था, कुछ मन में आया था करने को, और मैं उसको टालता जा रहा हूं। कब शुरू करूंगा? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ऐसे लोग नहीं मिले, मुझे ऐसा परिवार नहीं मिला। कब तक तुम इन चीजों को लेकर के रोते रहोगे, जबकि तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तो तुम नहीं चाहते कि तुमने किसी प्रकार का सपना देखा है तो उसे पूरा करो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो उसको करने के 1000 रास्ते खुद ढूंढ लोगे। हो सकता है वो तकलीफ से भरे हों, हो सकता है वो संघर्ष, थोड़े स्ट्रगल से भरे हों, लेकिन मजा तो उसी चीज में है। तुम गरीब और अमीर बनने का प्रयास कर रहे हो तो मजा तो उसी चीज में कि तुम स्ट्रगल करोगे तो तुम्हें वैल्यू भी आएगी। और जब जिस दिन हायरार्की बदलेगी, गरीबी से अमीरी बदलेगी, तो तुम ही नहीं बदलोगे, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा समाज बदलेगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे देखकर बदलने का प्रयास करें। तुम एक प्रेरणादायक स्रोत बन जाओगे लोगों के लिए। तुम जहां से निकलोगे वहां से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे काम के लिए जाओगे तुम, कि ये बंदे ने अपनी परिस्थिति इस तरह ड्रास्टिकल चेंजेस लाया कि ये लाना वाकई में बहुत मुश्किल कार्य था। लोग तुम्हारी सफलताएं देखेंगे, तुम्हारे मेहनत नहीं देखेंगे। लेकिन तुम अपनी सफलता मत देखना, तुम अपनी मेहनत को देखना कि वो मेहनत ही थी जो तुम्हें यहां लाई। तो अगर तुमने यहां पहुंचने के बाद मेहनत को छोड़ दिया, इसका मतलब तुम दोगले निकले, तुमने मेहनत का साथ छोड़ दिया। तो अपनी मेहनत, अपने स्मार्ट वर्क को मत छोड़ो। देखो कि क्या तुमने सोचा था और उसको पूरा करने के लिए तुम तत्पर हो कि नहीं, या तुम उसको बस टालते जा रहे हो कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, और ऐसे करते करते साल 2 साल निकाल दे रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा ठहर जाओ, सोचो तुमने कुछ फैसला किया था खुद के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, इस गरीबी के झंझट से आज़ादी पाने के लिए, ये समाज के ताइनों से बचने के लिए। तुमने कुछ तो सोचा था जो तुम्हें तुम्हारी हर परिस्थिति में ऊपर उठा सकता था। तुमने कुछ तो सोचा था जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता को समाज में सर उठाकर चलने लायक बनाता था। तुमने कुछ तो सोचा था। वो सिर्फ सोचा ही था या उसको करने के लिए भी तुम तैयार थे? अगर अभी भी इस गलती का एहसास होता है कि मैं उस काम को करना चाहता था पर नहीं कर पाया, मैंने टाला है उसको, तो मौका फिर से तुम्हें मिल रहा है, फिर से मौका मिल रहा है। और अब इस बार तैयार हो जाओ। और इस बार अगर तैयार हो जाओ ना तो रुकना मत। कोई कुछ भी कहे, चाहे शुरुआत में हालात कैसे भी हों, चाहे ये हालात तुम्हारा साथ दे ना दे, चाहे तुम्हारे पास इकोनॉमिकल सिचुएशन बने ना बने, लेकिन तुम मत हारना, तुम मत रुकना। तुम हर दिन लड़ना, झगड़ना अपने आप से, अधूरापन महसूस करना, उसको जीना, हर दिन संघर्ष महसूस करना, तुम उसको जीना। शुरुआत में कोई बेहतर जिंदगी नहीं होती, शुरुआत में सब कुछ बेहतर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एक दिन सब बेहतर हो जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैंने इस विषय पर बात करी कि आखिर हम बहुत से कामों को अधूरा छोड़ चुके हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। छोटे छोटे फैसले एक दिन बड़ा रूप ले सकते हैं, लेकिन हम खुद से ही उसको टाल रहे हैं। ना जाने क्या वजहें हैं, ओवन ऐसी अनगिनत वजह हैं जो हमें प्लेजर दे रही हैं, जो हमें मस्ती दे रही हैं, बस कुछ ही पल की आनंद, कुछ ही पल का, वो वास्तविक आनंद नहीं है। तुम्हारा वास्तविक आनंद तुम्हारे उस काम को फिर से परस्यू करने में है, उसको कंटिन्यू करने में है। लेकिन तुम उसमें लगी मेहनत, उसमें लगे विचार, उसमें लगा दिमाग, उससे डरते हो। तुम्हें डर है इस बात का कि कहीं उसमें मेहनत मेरी फिर लगेगी, फिर कुछ नहीं हुआ। उस तरफ क्यों जाते हो, होता है या नहीं होता है। लेकिन ये याद रखो, अगर उस कदम तुमने 1 साल दिया है, कि दुनिया में किसी भी काम को तुम 1-2 साल देते हो, उसमें चाहे तो सफल हो ना हो, लेकिन वही चीज किसी और समय काम आती ही आती है। मानते क्यों नहीं इस बात को? तुम्हारे जीवन में सीखा गया हर स्किल कहीं ना कहीं वो काम आ ही रही होती है। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता इस दुनिया में किया हुआ, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है होने का। तुम नहीं जानते,
लेकिन ये प्रकृति तो जानती है, ये परमेश्वर तो जानते हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई चीज घटना घटी हो ही नहीं रही है। तो कोई भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कुछ कारण है, स्ट्रॉन्ग रीजन है। तुमने सोचा ये जो मैं कर रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं मैच ही नहीं खा रहा, बिल्कुल आपको लगता है मैच नहीं खा रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैच है। शायद वही एक मोमेंट था जो तुम्हें बहुत सी मोरल वैल्यू दे गया, बहुत सी ऐसी खूबियां दे गया जो तुम्हें में कभी थी नहीं, डिसिप्लिन दे गया। शायद वो काम नहीं आया, लेकिन उसमें उस काम को करते वक्त जो डिसिप्लिन सीखा वो तुमने आज अपने बिजनेस में लगाया और ग्रो कर गए, अपने करियर में लगाया, ग्रो कर गए। तो थोड़ा बारीक होकर के सोचो उस विषय में कि हाँ, माना वो काम आज जीवन मेरे काम नहीं आ रहा, लेकिन उस काम में जो मैंने लगन दिखाई वो लगन मेरे को यहाँ काम आ रही है, क्योंकि वो उस चीज में मैं एक्सपर्ट हो गया, लगन लगाने में एक्सपर्ट हो गया, इंटरेस्ट बिल्ड करने में एक्सपर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं समय नहीं जा रहा, यहाँ पे मैं शुरुआत से ही इंटरेस्ट बिल्ड कर पा रहा हूं। जैसे मैं अपने पहले चैनल पे काम नहीं कर रहा था, ऐसे उल्लू मुल्लू काम कर रहा था, कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन वहां से कुछ तो मुझे बेनिफिट मिला है जो मैं आज इस सेकंड चैनल पे अप्लाई कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता, मैं अभी उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा वो क्या वजह हो सकती है, ना जाने कुछ समय बाद एक्सप्लेन कर पाऊं, पर इतना मैं जानता हूं कि उससे वाकई कुछ ना कुछ सीखा, क्योंकि उस पर काफी समय दिया, उस पर काफी बैठा, टाइम क्या होता है, कैसे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूं, वो वहां से मैं सीख गया। जबकि अगर मैं वो ना करता तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं चाहता क्या हूं एक्चुअल में, मुझे करना क्या है एक्चुअल में। तो उसने मुझे शायद ये हेल्प करी, जो कि सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे हेल्प करी कि मैं यहां पे आकर के वो कर सकूं जो मैं चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं ऑनेस्ट रह करके बात करना, दिल की बात कर पाना, आप लोगों की बात कर पाना जो कभी कह नहीं पाते किसी से। मैं ऐसा बनूं जो आप मुझसे शेयर कर पाए, बिना जजमेंटल के, बिना बायस हुए, नॉन बायस। ये सीखा मैंने वहां से। तो मैं आज चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन के आज के किसी ना किसी पल से सीखो कि आपने कुछ काम छोड़े हैं। अगर आपको लगता है छोड़े हैं तो प्लीज मेक श्योर करो कि क्या तुम उसको फिर से चलाना चाहते हो, और चलाना चाहते हो तो कब, और चलाने शुरू करने की वजह तुम्हारी ये तो नहीं कि हारूंगा जीतूंगा। अगर ये वजह नहीं है, तुम्हारी ये वजह है कि मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कंटिन्यू किया और मेरा वाकई में इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ, चाहे जीतूं या हारूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मैं करूंगा। सब कुछ करो, लेकिन अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो करो। जीवन को जियो, दुनियादारी को जियो, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखो कि तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट भी था, पैशन भी था तुम्हारा कुछ, जिसके लिए तुम्हें पैसा ना मिले तो भी तुम कर लेते थे, जिसके लिए कोई तुम्हें फोर्स भी ना करे तो भी तुम कर लेते। तो उसको छोड़ क्यों दिया, क्या वजह रही, क्यों छोड़ दिया? परिवार, समाज, दुनिया, उसने तो उस चीज को बेकार कहा, उसने उस चीज को नकारा कहा और तुमने मान लिया। अरे दुनिया तो तुम्हें चाहती ही है नीचे गिराना, दुनिया तो चाहती है तुम्हें कठपुतली बनाना, तुम क्यों बन गए? अपना रिमोट उनके हाथ क्यों दे दिया? अपने हाथ में रखो, खुद तय करो कब मुझे नाचना है, कब मुझे रुकना है, कब मुझे हंसना है, कब मुझे रोना है, और ये तय होगा तुम्हारे पैशन, तुम्हारे इंटरेस्ट है। एक दिन करो, क्या पता वो तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए, क्या पता तुम उसी से आगे बढ़ जाओ, फिर तुम्हें वो जॉब ना करनी पड़े 9 to 5 वाली। तो मेक श्योर करो कि कुछ तो है जो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, पर तुम उससे मुंह फेर चुके हो। वो तुम्हारा आज भी साथ देने को तैयार है, आज भी कहीं ना कहीं आजू बाजू तुम्हारे वो पढ़ा होगा, तुम्हारे आजू बाजू दिखता होगा, पर तुम्हारी नजर नहीं जा रही है। अगर तुम अच्छी ड्राइंग करते थे, स्केच अच्छा करते थे, ड्राइंग अच्छी बनाते थे, तो तुम कई पलों से उसको छोड़ चुके हो। एक बार देखो तो सही, एक बार उसकी तरफ एक बार मेरे कहने से रुख आजमाओ तो सही, एक बार ट्राई तो करो, क्या पता वो ही तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए और तुम जीवन के उन झंझटों से बच जाओ जिसमें आज तुम जूझ रहे हो। तुम लड़के हो, तुम्हें परेशानी होती है, तुम्हें परिवार की परेशानी, जिम्मेदारियां, इसलिए तुम चुप रहते हो, अपने पैशन की बात नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूं करो, अपने आप से करो। तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट है उसको करो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो तुम्हारा इंटरेस्ट है। और देखना, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें तुम अगर लगनशील बने रहे तो कभी ना कभी उसमें तुम चमकोगे, क्योंकि तुम उसमें एक्सपर्ट होते चले जाओगे कि कोई और उतना उसको प्यार नहीं कर पाएगा उस चीज को जितना तुम कर पाओगे। समझो, पहचानो खुद को, और देखना एक दिन तुम उसमें सफल बनोगे ही बनोगे। तो आज की वीडियो में मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आप लोगों से वो वास्तविक बात कर रहा हूं जो हम लोगों के जीवन में घटना घटती है। और ये घटना यही है कि हम टालते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजों को टालते हैं जो हमारा पैशन था, हमारा इंटरेस्ट था, हमने उसको कहीं भुला दिया है, और आज जरूरत है उसको वापस लौटाने की, उसको वापस बुलाने की। और यही वक्त है, यहाँ पे हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा और खुद के लिए जीना होगा।
तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।